नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़ चैनल। साथियों, अभी तक ने सहारा पतन की एपिसोड 4 तक देख ली है। अब हम एपिसोड 5 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं 28/2/2014 की खबर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सुब्रत रॉय को नहीं पकड़वाई पुलिस, हेडलाइन बना हुआ है। इसमें क्या लिखा गया है हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के लिए गुरुवार शाम लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर स्थित सहारा शहर खंगाला। 2.5 घंटे तक शहर में बने उनके आवास और परिसरों में तलाशी का अभियान चला, लेकिन शाम को पुलिस बैरंग लौट गई। पुलिस की सहारा शहर के अस्पताल में उनकी मां से जरूर मुलाकात हुई। उन पर आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा समूह की 2 कंपनियों ने निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाए हैं। निर्देशों पर अमल नहीं करने संबंधी मामले में सहारा प्रमुख बुधवार को कोर्ट में पेश भी नहीं हुए थे। इससे नाराज कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 4 मार्च तक गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं। वारंट मिलने पर गुरुवार सुबह एसएसपी लखनऊ प्रवीण कुमार ने एक बैठक की। शाम को इंस्पेक्टर गोमती नगर पुलिस टीम के साथ सहारा प्रमुख के घर पहुंचे। तलाशी अभियान के बाद उन्होंने कहा कि घर में सुब्रत रॉय नहीं मिले। उनकी मां व अन्य परिजनों से मुलाकात हुई। हालांकि कोर्ट में पेश नहीं होने पर सहारा प्रमुख के वकील ने दलील दी थी कि वह बीमार मां के पास ही बैठे हैं। सुब्रत रॉय ने 4 मार्च को कोर्ट पहुंचने का वादा किया। सुब्रत रॉय ने अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने 4 मार्च को न्यायालय में हाजिर होने का दावा किया था। उन्होंने बुधवार को कोर्ट में पेश नहीं होने के लिए बिना शर्त माफ़ी भी मांगी थी। फिर हम चलते हैं 1/3/2014 के पेपर पे। जब देख सकते हैं आपकी कितना बड़ा हेडलाइन है। इसमें लिखा गया है कि सुब्रत रॉय गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें लिखा गया है सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को शुक्रवार सुबह लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 घंटे तक चले ड्रामे के बाद शाम को उन्हें कड़े विरोध के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सहारा प्रमुख को 4 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राय को राहत न देते हुए गैर जमानती वारंट खारिज करने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। सुब्रत रॉय पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाए हैं। कोर्ट की अवमानना के 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को लखनऊ पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। शुक्रवार को फिर पुलिस सुब्रत रॉय के घर पहुंची। पुलिस दल ने वारंट पर अमल करने की जानकारी दी। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की। पुलिस ने दावा किया कि उन्हें 3 बजे सीजेएम के कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन शाम 5 बजे उन्हें कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजते हुए निर्देश दिए कि 4 मार्च को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर हम 1/3/2014 की ही दूसरे कटिंग में आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि रोशन लाल नाम के एक आदमी ने करीब 4.5 साल पहले सहारा समूह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर सेबी ने समूह की कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों से इकट्ठा 22,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के मामले में कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू की थी। यह सारा मामला समूह के रियल एस्टेट सहारा प्राइम सिटी द्वारा 30 सितंबर 2009 को शेयर बाजार में पहले सार्वजनिक निर्गम के लिए सेबी के सामने मसौदा प्रस्ताव दायर करने के साथ शुरू हुआ। फिर सेबी की 2 शिकायतें मिली। इनमें आरोप था कि इन कंपनियों ने देश भर में कई महीनों तक OFCD बांड जारी करने में गैरकानूनी तरीके अपनाए हैं। दूसरी शिकायत रोशनलाल की थी, जो राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए सेबी के पास पहुंची थी। बचाव में उतरे परिजन। सुब्रत रॉय के पुत्र सीमांतो ने दिल्ली में एक पत्रकारिता बुलाकर कहा कि उनके पिता पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरे पिता की गिरफ्तारी के समूह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हम चलते हैं 3/3/2014 के पेपर पे। जब सहारा के निवेशकों की खोज करेगी सीबी, ऐसा खबर आता है। इसमें लिखा गया कि निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लौटाने के चर्चित प्रकरण में सहारा समूह की ओर से ट्रकों में भेजे गए कथित निवेशकों के दस्तावेजों को लेकर पसोपेश की स्थिति का सामना कर रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। निवेशकों की वास्तविकता की जांच के लिए सेबी मॉरिशस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के नियामकों से मदद ले रहा है। घालमेल वाले इन दस्तावेजों की जांच करते हुए सेबी को संदेह है कि उसे इनके माध्यम से शायद ही कोई सही निवेशक मिल सकेगा। सेबी को संदेह है कि ज़्यादातर दस्तावेज काल्पनिक या नकली निवेशकों से जुड़ा है। यही नहीं, बाजार नियामक ने सहारा समूह की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जिन केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों से सहायता मांगता रहा, उनसे जवाब मिलने में बहुत विलंब हुआ है। इस मामले में इतनी बाधाओं के बावजूद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेबी अब विदेशी नियमों से इस मामले में मदद ले रहा है। सेबी उन देशों से भी मदद ले रहा है जहां माना जाता है कि सहारा ने कारोबारी उद्यमों या मुखौटा कंपनियों के जरिए अपनी मौजूदगी बना रखी है। फिर हम चलते हैं 4/3/2014 के पेपर में। जब सुब्रत रॉय को दिल्ली ले गई पुलिस। लखनऊ पुलिस सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को भारी पुलिस सुरक्षा बलों में सोमवार को दोपहर 3 बजे करीब लखनऊ के कुपरेल पिकनिक स्पॉट से
लेकर सड़क मार्ग से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सुब्रत रॉय को 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे तक पेश किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी प्रकरण में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुब्रत रॉय को पुलिस कानपुर इटावा आगरा होते हुए NH2 के रास्ते नई दिल्ली लेकर पहुंचेगी। CO विशाल पांडे और इंस्पेक्टर अजीत सिंह की सुरक्षा में उन्हें भेजा गया है। सुब्रत रॉय 28 फरवरी की रात को पुलिस के सुरक्षा घेरे में पिकनिक स्पॉट के VIP गेस्ट हाउस पहुंचे थे। लिहाजा सोमवार को पिकनिक स्पॉट में सुबह से ही पुलिस अफसरों व सुब्रत रॉय की कंपनी के अधिकारियों की चहलकदमी शुरू हो गई थी। दोपहर करीब 1 बजे सुब्रत रॉय को ले जाने वाली पुलिस की स्कॉर्पियो पिकनिक स्पॉट के अंदर गई। इसी दौरान SSP ट्रांस गोमती भी वहां पहुंचे। 1:30 बजे कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला फर्राटा भरते हुए अंदर चला गया। फिर हम चलते हैं 5/3/2014 के पेपर में। जब खबर आई कि सहारा प्रमुख तिहाड़ भेजे गए और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत रॉय पर एक सरफिरे ने काली स्याही फेंक दी थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें लिखा गया कि निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए न लौटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को 7 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। इससे पहले न्यायालय परिसर में खुद को एक निवेशक बताने वाले एक व्यक्ति ने सहारा प्रमुख के चेहरे पर काली स्याही फेंक दी। सुब्रत रॉय के साथ सहारा के 2 निवेशक अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की सुनवाई 11 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। जस्टिस KS राधाकृष्णन और जगदीप सिंह खेहर की पीठ ने सहारा की तीसरे निदेशक वंदना भार्गव को जेल भेजने से छूट दे दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें भी 11 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले राय ने कोर्ट से माफ़ी मांगी। उन्होंने संपत्ति बेचकर और बैंक गारंटी देकर पैसा लौटाने का वादा भी किया। हालांकि पीठ ने कहा कि सुनवाई 11 मार्च से पहले भी हो सकती है, बशर्ते सहारा पैसे लौटाने का ठोस प्रस्ताव दे। फिर हम चलते हैं 5/3/2013 के ही एक दूसरे कटिंग में। जब यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा हेडलाइन है। इसमें लिखा गया है हेडलाइन में, कोर्ट परिसर में सुब्रत रॉय पर फेंकी स्याही। इसमें बताया गया है कि निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने के मामले में गिरफ्तार सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय के चेहरे पर मंगलवार को एक शख्स ने काली स्याही फेंक दी। स्याही फेंकने वाले व्यक्ति का नाम मनोज शर्मा बताया जा रहा है। अपने परंपरागत लिबास वेस्ट कोट और टाई पहने सुब्रत रॉय ने जैसे ही पुलिस काफिले की एक कार से कदम बाहर रखा, मनोज शर्मा ने उनके चेहरे पर काली स्याही फेंक दी और सहारा चोर है चिल्लाते हुए नारेबाजी करने लगा। कुछ वकीलों ने शर्मा को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। बाद में शर्मा को तिलक मार्ग थाने ले गया गया। और ये जो मनोज शर्मा है, आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं। ये देखिए, यही मनोज शर्मा है जिन्होंने काली स्याही फेंकी थी। फिर हम चलते हैं 6/3/2014 के पेपर में। जब लिखा गया है कि तिहाड़ में तख्त पर रातें गुजारेंगे सुब्रत रॉय। इसमें लिखा गया सहारा समूह पर सुब्रत रॉय की 65 वर्ष की उम्र और उनकी कमर की परेशानी को देखते हुए तिहाड़ प्रशासन ने उन्हें सोने के लिए तख्त मुहैया कराया है। सुब्रत रॉय और उनके साथ आए दोनों कंपनी निदेशक एक ही सेल में बंद है। तीनों लोग नॉर्मल थे और नींद भी पूरी तरह से ली। सूत्रों का कहना है कि इन्हें वह सेल मुहैया कराई गई जिनमें 2G घोटालों के आरोपी अधिकारी बंद थे। सूत्रों ने बताया कि सुब्रत रॉय और उनके साथ बंद कंपनी निदेशक अशोक राय चौधरी तथा रविशंकर दुबे जेल नंबर 3 के वार्ड नंबर 4 में बंद है। तीनों को एक ही सेल में रखा गया है। यह वही सेल है जिसमें रिलायंस के अधिकारी गौतम दोषी तथा 2 अन्य शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि बुधवार की सुबह सुब्रत रॉय करीब 5:15 बजे उठ गए थे। उनके बाद डायरेक्टर अशोक राय चौधरी तथा रविशंकर दुबे भी उठ गए। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद उन्होंने चाय पी और दोपहर को जेल में बना खाना भी खाया। स्याही फेंकने वाले को तिहाड़ जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बीते मंगलवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय पर स्याही फेंकने वाले वकील मनोज शर्मा को अदालत ने तिहाड़ जेल भेज दिया है। फिर हम चलते हैं 7/3/2014 को। जब अखबार में खबर आई कि पैसा लौटाने का नहीं दिया प्रस्ताव। इसमें लिखा गया कि सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल भेजे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी ओर से 20,000 करोड़ रुपए की वापसी के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। जबकि जिस दिन उन्हें जेल भेजा जा रहा था उन्होंने कहा था कि वो प्रस्ताव देने को तैयार है और सुनवाई कल कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जेल भेजते हुए कंपनी की एक निदेशक वंदना भार्गव को मुक्त रखा था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो जेल में बंद 2 निदेशकों और सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से बातचीत कर पैसा लौटाने का ठोस और स्वीकार्य प्रस्ताव लेकर कोर्ट में आ सकती है। कोर्ट ने कहा था कि प्रस्ताव जल्द बन जाए तो वो किसी भी समय कोर्ट में आ सकती है। गुरुवार को काफ़ी उम्मीद थी कि कोई प्रस्ताव कोर्ट में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मामला 11 मार्च को सुनवाई पर आएगा। उस दिन कोर्ट में सुब्रत रॉय को पेश किया जाएगा। उस दिन भी यदि उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया तो कोर्ट उन्हें जमानत देने से इनकार कर सकता है। कोर्ट उन्हें 10 दिन और समय दे सकता है और यदि फिर भी सहारा विफल रहता है तो कोर्ट उनकी संपत्तियों पर रिसीवर बहाल कर सकता है, जैसा कि बाजार नियामक सेबी ने मांग भी की है। रिसीवर इन संपत्तियों को बेचकर भुगतान कराएगा। जानकारों के अनुसार इसके बाद भी सुब्रत छूटेंगे नहीं। उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलेगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें 6 माह तक की सामान्य जेल हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट सेबी को आदेश दे सकता है
कि वह सुब्रत रॉय के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाए, क्योंकि अब तक जितने भी दस्तावेज सहारा ने कोर्ट और सेबी के समक्ष दायर किए हुए सभी झूठे पाए गए हैं। कोर्ट ने कहा था कि झूठे शपथ पत्रों के आधार पर ही सहारा पर अवमानना का केस चलाया जा सकता है। फिर हम चलते हैं 8/3/2014 की डेट पे, जब खबर आती है कि निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय की एक बार फिर करारा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने सहारा पैसा वापस करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि ऐसे प्रस्ताव के लिए पीठ का बैठना सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। ऐसे में सुब्रत राय को अब 11 मार्च की अगली सुनवाई तक जेल में रहना होगा। क्या दिया प्रस्ताव? जस्टिस के एस राधाकृष्णन और जे एस खेहर की पीठ के समक्ष सहारा के वकील आर्यमान सुंदरम ने कहा कि वे 3 दिन में 2500 करोड़ रुपए नकद भुगतान को तैयार है। से 17,400 करोड़ रुपए का भुगतान 5 किस्तों में जुलाई 2015 के अंत तक कर दिया जाएगा। सेबी ने किया विरोध। सेबी ने सहारा के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि समूह कह रहा है कि उसकी देनदारी सिर्फ 17,400 करोड़ रुपए है, जो बिल्कुल गलत है। उसकी 2 कंपनियों ने 24,000 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, जिस पर 15% ब्याज लगाकर कुल रकम 34,000 करोड़ रुपए बैठती है। समूह ने सिर्फ 5120 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अदालत की लताड़। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कोई प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव सम्मानजनक होना चाहिए। यदि आपके पास उचित प्रस्ताव नहीं था तो आप हमें बुलाते ही नहीं। फिर हम चलते हैं 11/3/2014 की डेट पे, जब सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी से स्प्लिट सेवा टली थी। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के चलते आदेश की पहली सी प्लेन सेवा की वाणिज्य की शुरुआत टल गई है। यह सेवा सहारा ग्रुप की आवासीय परियोजना अम्बे वैली सिटी से शुरू होनी थी और सहारा समूह ने इसकी परिचालक में एयर से इसकी शुरुआत टालने का आग्रह किया था। सहारा प्रमुख राय अपने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए के भुगतान के मामले में इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। मेरी टाइम एनर्जी हेली एयर सर्विसेज या मे एयर के संस्थापक सिद्धार्थ वर्मा ने यह जानकारी दी है। फिर उसी दिन के अखबार में एक और खबर है कि सुब्रत राय अभी जेल में ही रहेंगे, सुनवाई टल गई है। इसमें लिखा हुआ है कि निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए न लौटाने पर जेल गए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के मंगलवार को जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है। उनकी मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की विचार सूची से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सोमवार को जारी पूरक सूची में सुब्रत राय का मामला जस्टिस के एस राधाकृष्णन और जे एस खेहर की विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, लेकिन इसके नीचे नोट लिखा है कि मामला स्थगित होने के कारण विचार सूची से हटा दिया गया है। बता दें कि पीठ ने सहारा प्रमुख और 2 अन्य निदेशकों को 4 मार्च को तिहाड़ जेल भेजते हुए उन्हें 11 मार्च को पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस बीच वे चाहे तो किसी भी समय कोर्ट में रकम लौटाने का प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। अब समझा जा रहा है कि सहारा प्रमुख की ओर से कोई नया प्रस्ताव नहीं मिलने के चलते इसे विचार सूची से हटाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्ताव मंगलवार सुबह भी पेश किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोपहर बाद उस पर सुनवाई के लिए राजी हो सकती है। सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी से सी प्लेन सेवा हटी। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के चलते देश की पहली सी प्लेन सेवा की वाणिज्य की शुरुआत टल गई है। यह सेवा सहारा ग्रुप की आवासीय परियोजना अम्बे वैली सिटी से शुरू होनी थी। समूह ने इसकी शुरुआत टालने का आग्रह किया था। फिर हम चलते हैं 13/3/2014 के पेपर में, जब लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई पर बुधवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अब गुरुवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए कहा है। सहारा ग्रुप तिहाड़ जेल में बंद अपने प्रमुख की रिहाई पर कोर्ट तत्काल फैसला नहीं होने से नाराज था। सुब्रत रॉय ने हिरासत को अवैध बताते हुए कोर्ट में तत्काल सुनवाई को याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया था और बुधवार दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। तो चलिए आज का एपिसोड 5 को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे एपिसोड 6 में।